हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। उत्तराखंड का इतिहास चंद्रवंश शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक है छोटा सा, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है ना। उत्तराखंड में बहुराजकता का युग जो है कहा जाता है। जैसे जिस प्रकार से बाहर के जो शासक थे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, अधिकार किया, या जो भी चीजें यहाँ से संबंधित है उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना। आप चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि 1191 में अशोकचल का आक्रमण हुआ था। इसकी जानकारी हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। और जिस समय कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ शासन कर रहा था, उसी समय जो है अशोकचल ने 1191 ईस्वी में जो है यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा 1223 में कराचल देव ने कत्यूरियों पर अधिकार कर लिया था। इसकी जानकारी भी 12 त्रिशूल लेख से हमें मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये दो जानकारी हमें जो है मिलती है, 1191 में अशोकचल और 1223 में कराचल देव। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुगुणा वंश, एक बहुगुणा वंश जो है वो चक्राता में शासन करता था, और इस वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा जो है सूर्यसेन बहुगुणा था। ठीक है ना। जैसे पेपर में आ रखा है कि छगलेश वंश की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लाखा मंडल से। इसी प्रकार बहुगुणा वंश की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो चक्राता के आसपास ये वंश शासन करता था। इसका राजा सूर्यसेन बहुगुणा महान शासक हुआ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मणकोटी वंश के बारे में अगर बात करें, जिसके राजा मल्ल राजा कहलाते थे, तो ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ में शासन करता था। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे सिंगल लाइन में, ज्यादा फालतू की टेंशन इसमें आवश्यकता है नहीं लेने की। ठीक है ना। आगे बात करें मुस्लिम शासकों का आक्रमण, तो मुस्लिम शासकों ने समय समय पर यहाँ आक्रमण किए, अधिकार किया। जो चंद्रवंश के समय वो वहीं पढ़ेंगे, पंवार वंश के समय वहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब तक की जो बात है वो क्या है, तो आप उसके बारे में देख लीजिए। अभी चंद्रवंश स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले तक का हम बात कर रहे हैं। तो तारीख ए फिरोज शाही से हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचल पर्वत पर अभियान किया था, और इतिहास का कराचल पर्वत को कुमाऊं प्रदेश उस समय कहते थे। यानी कि इसने कुमाऊं की पहाड़ियों पर अभियान चलाया था, अधिकार करने का प्रयास किया था, और इसकी जानकारी हमें जो है तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचल अभियान को किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने 1398 में, जब 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया, तो यहाँ से लौटते समय जो है इसने हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र, यमुना प्रदेश वाले क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था, और इसी समय जो है इसका सामना ब्रह्मदेव से हुआ था, और वो जो है इसके द्वारा मारा गया था। ठीक है। इसकी जानकारी मलफूजात ए तैमूरी से हमें जो है मिलती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही से जो है फिरोज शाह के विद्रोही, फिरोज शाह के एक विद्रोही थे, कटेहर का हिंदू राजा, उसने कुमाऊं में शरण ली थी, जो कि किसका जो है विद्रोही था, फिरोज शाह तुगलक का। तो इसकी जानकारी हमें जो है तारीख ए मुबारक शाही से मिलती है। ठीक है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे। तो ये छोटे सी एक पॉइंट से अगर कई बार एग्जाम में बनने का प्रयास हो सकता है, यहाँ से आ जाए प्रश्न, तो आप एक बार इसको भी देख लेंगे। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको जो है चंद्रवंश को शुरू करेंगे, चंद्रवंश का इतिहास, कैसे चंद्रवंश की स्थापना होती है, और उसके सभी राजाओं ने किस तरीके से अधिकार किया था उत्तराखंड पर, कुमाऊं क्षेत्र पर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं, और आगे की जो वीडियोज आएंगी उनके साथ आप जुड़े रहिए। आगामी जो भी आपके एग्जाम है उन सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।